नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। कई दिनों से सोच रहा था इस पे वीडियो बनाऊं। कई बच्चों के बार बार फ़ोन भी आ रहे थे, व्हाट्सएप से भी मैसेज आ रहा था कि सर इस पे वीडियो बनाइएगा, थोड़ा सा हमें उससे शक्ति मिलेगी। तो आई होप मैं ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों को समर्पित करना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों द्वारा सहायक अध्यापक LT की परीक्षा दी गई थी, जो आज संघर्ष रहित हैं और साथ ही जिनके द्वारा लगातार इस भर्ती प्रतिक्रिया का रिजल्ट घोषित करने से लेकर या कहें जो कोर्ट पे न्यायालय पे जो चल रही है वहां तक की लड़ाई, या कहें वहां से भी जब लड़ाई जीत के आए हुए हैं और अब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लड़ाई, और साथ ही अब जो लड़ाई चल रही है नियुक्ति की। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि इस भर्ती प्रतिक्रिया को तकरीबन 2 साल से ऊपर का ये समय हो चुका है, जहां पर अभी तक किसी भी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक LT जिसके द्वारा परीक्षा दी गई थी, जो उस परीक्षा में चयनित हुआ था, अभी तक बिल्कुल भी राज्य सरकार द्वारा उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। दोस्तों, समाचार पत्रों के माध्यम से या कहीं ऐसी वीडियोस देखने के बाद थोड़ा सा हृदय में थोड़ा सा बुरा लगता है कि आज हमारा जो उत्तराखंड का जो शिक्षक है, जो भावी शिक्षक है, जो देश का एक मजबूत नींव रखने का जो काम करता है, आज वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आंदोलित हुआ है। ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? मानता हूं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितने भी घपलेबाजी हुई है या पेपर लीक मामला है या प्रकरण जितना भी उसके अंतर्गत आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई, वो ठीक है, उसमें जांच होनी चाहिए, उस पे SIT जांच होनी चाहिए या कहीं CBI की मांग होनी चाहिए। मगर जो भर्ती प्रतिक्रिया एकदम साफ स्वच्छ है, जिसमें अभी तक कहीं भी एक अभ्यर्थी द्वारा सामने नहीं आया गया, यहाँ तक कि इसमें किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं या कहीं आए नहीं है, तो आरोप सिद्ध होने की बात ही गलत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, ना दिन देख रहे हो ना रात देख रहे हो, चिलचिलाती हुई धूप हो या बारिश हो, लगातार आप अपने हक के लिए लड़ते ही जा रहे हैं। मगर उसका परिणाम जो शासन में बैठे जो लोग हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वो ये नहीं देख रहा है कि हमारा जो शिक्षक है, जो भावी देश का निर्माण करता है, आज वो अपने हक के लिए सड़कों पर आंदोलित है। मैं बीच में देख रहा था, कहीं वीडियोज ऐसी आई थी जिसमें जो हमारे चयनित शिक्षक हैं, शिक्षक की भूमिका आज इतनी ही रह गई है कि वो पकौड़े तलने तक का मजबूर हो चुका है। क्या शिक्षक जो ज्ञान का जो बीज बोता है और जो बीज बोने के बाद जो पेड़ का जो निर्माण करता है, जो पेड़ निर्मित होता है, उस पेड़ की छांव में कई लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और आज उसी पौधे को रोपने वाला जो शिक्षक है, जो ज्ञान का जो दिया जलाता है, आज खुद वो अंधेरे के नीचे आया बैठा है। आज परिस्थितियां, हम पकौड़े तलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों शासन के कान में जूं नहीं रेंग रही? मैं शासन से विनती करूंगा, जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, कृपया उन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें और उन्हें विद्यालय आवंटित करें। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी घरों परीक्षाएं चल रही हैं, वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो इस समय हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो चुका है। कक्षा में शिक्षक पढ़ाने को उपलब्ध नहीं है। एक शिक्षक, अगर मैं बात करूं, एक शिक्षक जो इंग्लिश का है, तो वो गणित भी पढ़ा रहा है, वो साइंस भी पढ़ा रहा है,
हो, और तो और वो एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं। क्या जो शिक्षक है तो क्या इतने बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या वो शिक्षक की जो सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, क्या वो वहां तक सीमित है? क्या वो साइंस वाले बच्चों को क्या पढ़ाएगा, जो एसएसटी वाले बच्चों को क्या पढ़ाएगा? यहाँ सोचना चाहिए सरकार ने। जिस प्रकार से विद्यालयों में टीचरों के पद रिक्त हैं, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। आज हम कह रहे हैं उत्तराखंड की जो एजुकेशन पॉलिसी दिन पर दिन गिरती हुई जा रही है, उसका एक्चुअल जो दोषी कौन है, वो दोषी कौन है आप सब लोग जानते हैं। यदि आप लोगों को समय पर नियुक्ति दी जाती, जो आज हमारा जो बोर्ड का जो रिजल्ट हो, जो 68 या 70% या 80% रहता है, वो 100% क्यों नहीं रह सकता है? हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कब करेंगे? जब आप लोगों की नियुक्ति होगी। इसलिए वो आप लोग उन्हें शिक्षित करोगे। आज क्या रहा है, आप लोग देख लीजिए, जब से आप परीक्षा दे रहे हैं, जो कक्षा 6 का जो बच्चा था, आज वो 8th में चला गया है। तो उसका जो 2 साल का जो गैप है, उसने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। जो कक्षा 5 से पढ़ा था वही चीजें चल रही है निरंतर। हाँ, पास करो वाली जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हुई है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे शिक्षकों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, और जो हमारे जो शिक्षक भाई हैं, बहनें हैं, उनको इस प्रकार से विवश मत कीजिए। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पकौड़े तलना चाहिए व्यवसाय, क्या पकौड़े तलने तक ही सीमित है रह गए हम लोग? हमने इतना पढ़ा, हमारे माँ बापू ने इतना पढ़ाया है, इतना पैसा खर्च करा है कि हमारा बच्चा एक कहीं पर काबिल व्यक्ति बनेगा। अगर पकौड़ा ही तलना था तो इतना पढ़ना लिखना ही नहीं चाहिए था, हमारा माँ बाप का पैसा इतना खर्च ही नहीं होना चाहिए था। कम से कम जो इतने सालों की जो एजुकेशन हमने ली, उस एजुकेशन में छोटा सा खुमचा हम तो खोल सकते थे 50,000 का। तो इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अपने जीवन के वो अमूल्य क्षण हमने अपने दिए, और उसके बाद जो हमारा चयन होता है, उसके बाद जो भी नियुक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा उत्तराखंड का क्या होगा? आज उत्तराखंड का शिक्षक सड़कों पर आंदोलित है। ऐसा क्यों कोई और राज्य में हो रहा है? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, जहां पर इसी के साथ जो भर्ती प्रतिक्रियाएं संपन्न हुई थी पिछले दफे, वहां पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद परीक्षा होने का प्रावधान भी प्रारंभ हो गया। हमारे प्रदेश में तो एक भर्ती परीक्षा को संपन्न कराया नहीं जा रहा, उसमें नियुक्ति नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड का जो राज्य हमने जो सोचा था, जो सपने के साथ जिस राज्य के लिए आंदोलन किए थे हमारे पूर्वजों ने, जो प्राणों के न्यौछावर कर गए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जी जान इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए सपना सोचा, किलकारियां और खुशियां गूंजेंगे, मगर आज उत्तराखंड राज्य सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में ही सिमट कर रह गया है। और तो अगर देखें ओवरऑल, अगर हम देखें पूरा उत्तराखंड का, तो खंड खंड भिन्न छिन्न हो चुका है ये इस उत्तराखंड का। आज हमारा जो शिक्षक है, कभी वो चितई गोलू देवता के मंदिर में अपनी अरदास लगा रहा है, न्याय की गुहार कर रहा है, कभी चंपावत में, अलग अलग जनपदों में आज देवता के शरण में, हमें आज देवताओं के शरण में जाना पड़ रहा है कि उनकी सद्बुद्धि उन्हें दे और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। क्या ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? छात्रों को इस प्रकार से इतना मनोबल उनका गिरा दिया है, कई बच्चे तो डिप्रेशन के मारे बीमार हो गए हैं। बहुत से अभ्यर्थियों की तो आश ही टूट गई है कि ये भर्ती परीक्षा कहीं रद्द ना हो जाए। तो जिस प्रकार से न्यायकारी देवता गोलजू के मंदिर में, चंपावत में, पौड़ी में, देहरादून में, अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में जिस प्रकार से छात्र छात्राएं आज सरकार के शरण में जाने के पश्चात, अगर सरकार ने ना सुनी, आज हम उस देव के शरण में गए हैं जिसके सामने हम अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और हमारे प्रति न्याय करे। क्या न्याय हो रहा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखा जाए, वास्तव में हो रहा है आप लोगों के साथ? नहीं। अगर मैं अपने
पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यदि जो जीवित प्राणी है, अगर उसके कानों तक जब आपकी आवाज पहुंच रही है, वो आपकी आवाज को सुन के अनसुना कर दे रहा है, तो हम ईश्वर के चरणों में जा रहे हैं। क्या वो हमारी आवाज सुन रहा है? यदि सुन रहा है तो गूंगा क्यों बैठा है, बहरा क्यों बैठा हुआ है, बोल क्यों नहीं रहा है, सद्बुद्धि क्यों नहीं दे रहा है? यही हमने न्याय की गुहार लगाई थी। यदि वास्तव में आज भगवानों से भी विश्वास इसलिए उठने को जा रहा है हमारा कि इतना परिश्रम करने के बाद जो जीवित प्राणी है वो तक हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहा है, और आज हम देवताओं के शरण में जा रहे हैं, न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं कि हमें नियुक्ति दो, हमें नियुक्ति दो, हमें नियुक्ति दो। हमारा कसूर क्या है? सिर्फ हमारा इतना ही कसूर है कि हमने उत्तराखंड की सहायक अध्यापक की परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उस विज्ञापन को हमने फिलअप किया, उसके लिए हमने दिन रात तैयारी करी, जी तोड़ मेहनत करी, अंत में परीक्षा हुई, परीक्षा में हमने अपना सर्वोच्च दिया और बड़ा मुश्किलों से हमारा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद तो हम कह रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दो, उसमें भी राजी नहीं, हमें नियुक्ति दीजिए, उसमें भी राजी नहीं। यहाँ तक कि सारे मैटर जब भी कोई उत्तराखंड में कोई भी ऐसा विज्ञप्ति प्रकाशित होती है तो वो कोर्ट के अधीन चले जाती है। कुछ समय तो 6-7 महीने तो कोर्ट खा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, जो कानून और नियम बनाए गए हैं, वो थोड़ा लचीले हो गए हैं। अगर इन्हीं चीजों को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर किसी भर्ती को प्रकाशित करनी है तो 6 माह के भीतर उसे नियुक्ति देनी है, तो ये प्रावधान हो, तो आज हमारा उत्तराखंड जिस प्रकार से हरा भरा जो हमारा उत्तराखंड है, अपनी भौगोलिक या कहें यहाँ का वातावरण जो मानसून की विविधता के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से यहाँ की जो यूथ है वो भी अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भिन्नता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर अलग अलग पदों पर आसीन होते, अपना जीवन यापन करते हैं और अपना जो सपना है उसको साकार करने के लिए कहीं ना अग्रसर होते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें और आप लोग अपने गंतव्य स्थान में जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि आप तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे जो ये भाई बहन है, प्लीज इन्हें नियुक्ति दीजिए। बहुत ज्यादा सब्र कर लिया है, थक चुके हैं, कम से कम अब तो नियुक्ति दे दीजिए। थोड़ा सा हृदय को अपना पिघलाइए, कठोर मत बनिए। इंसान को गरूर नहीं करना चाहिए। क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। क्यों ना इस जीवन में बच्चों का भला कर जाएं, बच्चों का आशीर्वाद ले लें। बच्चे जो हमारे जाने के बाद भी हमें याद करें, ऐसी सोच अगर हमारी सरकार की हो तो मैं समझता हूँ हमारा उत्तराखंड आबाद रहेगा और हर परिवार में खुशी दौड़ेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।